Going forward, I would call upon my friend Ms. Soni Singh to deliver a speech. माननीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य, सभी शिक्षकगण, अशिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आज़ादी की अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होकर 75 साल पूरे हुए हैं। आज के शुभ अवसर पर मैं आप लोग के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत 2 शब्द रखने जा रही हूँ। आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। आज का दिन, यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए हमारे देश के वीरों और वीरांगनियों ने कुर्बानी देनी पड़ी थी। अंग्रेजों का अन्याय अत्याचार सहना पड़ा था। हमारे देश के साहसी वीरों के संघर्ष के कारण, उनके बलिदान के कारण 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ। गुलामी की जंजीरों से हमें आजाद कराने के लिए उन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। सचमुच आसान नहीं थी ये खुशियां पा लेना, आसान नहीं थी आजादी की ये जंग। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भी हमारा भारत जाग रहा था, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि हमें आजादी की जंग जीतनी होगी। देश को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की। उनकी संघर्ष बलिदान के कारण ही हम अंग्रेजों की गुलामी के बेड़ियों से बाहर निकल के खुले आसमान में आए। आज हमारे देश को आजाद होकर 75 साल हो गए हैं, फिर भी आज भारत को आतंकवाद, बेरोजगारी की समस्या, ऐसे कई संकटों का सामना करना पड़ता है। हमारा देश सीमा संघर्ष सहित कोविड-19 महामारी कई दौर से भी गुजर रहा है और हम सुरक्षित और विजयी हुए हैं। निश्चित रूप से हम महामारी का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह कठिन समय है जहां हमें एक मजबूत विश्वास के साथ एक साझा प्रयास में हाथ मिलाकर कहना चाहिए कि बेहतर दिन हमसे आगे है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि उद्योग, शिक्षा, विज्ञान और तंत्र ज्ञान, सांस्कृतिक कला और खेल जगत में ऐसे हर एक क्षेत्र में भारत अपना नाम रोशन कर रहा है। जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत के खिलाड़ियों ने 7 मेडल जीत के हमारे देश का नाम रोशन किया है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत को टोक्यो ओलंपिक में शुरुआत सिल्वर मेडल से कराई, तो जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने गोल्डन अंक किया। नीरज और मीराबाई के अलावा रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता, तो बॉक्सर लवलीना, शटलर पीवी सिंधु, पहलवान बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 41 साल के बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत को मजबूत बनाने के लिए हम युवा पीढ़ी को एक होकर काम करना चाहिए। देश के शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के विचार पर चलना चाहिए। हमारे देश को संकट मुक्त करना चाहिए, इसीलिए हमें एक होकर काम करना चाहिए और हमारे भारत को आदर्श भारत बनाना चाहिए। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हर्षकर कुर्बान। आजादी की खुशियां मनाकर ये शपथ लो कि बनाएंगे भारत देश और भी महान। भारत माता की जय। जय हिंद। थैंक यू डियर सो